आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको केयर होम में या डोमिसलरी केयर में जॉब चाहिए तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यूज़ में क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। यूके में हो, फ्रेशर हो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो केयर होम या डोमिसलरी केयर में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको कैरियर का क्या एक्सपीरियंस है, पहले तो ये पूछेंगे। ये बता सकते हो कि वो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनसे ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो कि मैं इंडिया से या कोई सी भी कंट्री से जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी फैमिली में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी हम केयर करते हैं। तो यही सब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं आपके अंदर वो आपको हेल्प करेगी इस फील्ड में काम करने के लिए। ये एकदम बेसिक सी चीज़ है जो अगर आप बताओगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं आपके अंदर कुछ है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। पहले तो आपको ये पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है, आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपको पूछेंगे। दूसरा कि अगर कैरियर के बारे में वो पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैरियर, मतलब कैरियर का क्या काम होता है, आप क्या जानते हो। तो आपको बस यही बेसिक सी चीज़ें बतानी है कि अगर केयर होम में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बताना है कि एक ही पूरे दिन का रूटीन होता है। सुबह रेसिडेंट्स को जगाना होता है, शावर देना होता है, मेडिसिन देनी होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब कुछ करना होता है, पैड चेंज करने होते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये चीज़ें आपसे 100% पूछेंगे। डोमिसलरी केयर हो तो आप बता सकते हो कि डिफरेंट टाइम में विज़िट होती है। अगर आप सुबह स्टार्ट करते हो तो सुबह 30 मिनट्स की विज़िट होती है, फिर बाद में आफ्टरनून में होती है, फिर इवनिंग में होती है। आपका रूटीन पूरा ऐसे ही होगा। डोमिसलरी केयर में क्या होता है कि डोमिसलरी केयर में क्या होता है कि आप विज़िट करोगे, 30 मिनट्स की विज़िट भी होती है, 1 घंटे की भी विज़िट होती है। रेसिडेंट्स के घर जाना है, उनके घर जाके उनको केयर करनी होती है। कभी सिंगल कॉल्स होते हैं जहां आप अकेले जाओगे और डबल्स कॉल भी होते हैं, आपके साथ कोई एक और बंदा भी होगा, आप दोनों को मिल के केयर करनी है। सेम ही होता है सारा कुछ, शावर देना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेडिसिन, ये सब करना होता है। पर लंच और डिनर आपको खुद पकाना नहीं होता है, खाना फ्रोज़न चीज़ें ही होती है, वो बस आपको गर्म करके एयर फ्रायर में रख के उनको देना होता है। ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और दूसरा मैं ये बता दूँ कि अगर आप केयर होम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने माइंड में ये बिठा देना कि 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। पूरा दिन आपका, आप सुबह जाओगे रात को घर आओगे। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक या 8 से 8 तक की शिफ्ट होती है। 1 घंटे का ब्रेक होता है जो पेड नहीं होता। पूरा दिन बहुत काम भी रहता है, आप बहुत ही टायर्ड भी हो जाओगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा लेना अगर केयर होम में जॉब आप करने वाले हो तो। ये एक बात बहुत ही अच्छी है, 4 दिन काम होता है और 3 दिन छुट्टी होती है। और डोमिसलरी में अगर आप काम कर रहे हो तो डोमिसलरी केयर में मुश्किल से आपको 1 ही दिन छुट्टी मिलेगी हफ्ते में और बस पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा। सबसे मुश्किल बात डोमिसलरी केयर की ये है कि डिफरेंट लोकेशन पे विज़िट करनी होती है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मॉर्निंग में आप स्टार्ट करोगे, एक विज़िट ख़त्म करोगे, दूसरी विज़िट दूसरी जगह पे होगी, फिर तीसरी जगह पे होगी। पूरा दिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरा दिन आपका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। यही अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो कैरियर के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा, कैरियर वीज़ा, कुछ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।